किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अहमद फराज का ये शेर बुधवार 7 अगस्त 2024 को सच साबित होता नजर आया, जब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक कुश्ती के फाइनल मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विनेश फोगाट के साथ साथ भारतवासियों का कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। जब घुटनों पर चोटें आई तो लोगों ने कहा कि लड़कों का खेल है, ये लड़कियों के बस का नहीं है। 9 साल की उम्र में विनेश फोगाट ने अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी हालात के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जिंदगी में लड़ने की ठानी। बता दें कि विनेश फोगाट के जीवन का एक एक दिन संघर्ष में बीता है। पिछले साल 2023 में विनेश फोगाट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सड़क पर बाकी खिलाड़ियों के साथ प्रदर्शन भी किया। इस बीच उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। चलिए जानते हैं कि विनेश फोगाट का कुश्ती के खेल में सफरनामा और उनके संघर्ष की कहानी। आखिर तक बने रहिएगा। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में कुश्ती पदक विजेताओं के घर में हुआ था। उनके घर में सभी के पास पदक हैं। उनके चाचा की बेटियों और चचेरे भाइयों ने भी कुश्ती के खेल में बहुत नाम कमाया है। वहीं सिर्फ 9 साल की उम्र में विनेश फोगाट को अपने पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने चाचा महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब विनेश फोगाट ने अपनी दोनों चचेरी बहनों से प्रेरणा लेकर 9 साल की उम्र में कुश्ती खेलना शुरू किया, तो उस दौरान भी उन्हें लोगों से ये सुनने के लिए मिला कि क्या छोरी अब छोरों से लड़ेगी। लेकिन वो कुश्ती लड़ी। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी विनेश फोगाट को कुश्ती के खेल में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। वह प्रसिद्ध फोगाट परिवार से आती हैं, जो भारत के कुछ बेहतरीन पहलवानों को जन्म देने के लिए जाना जाता है। उनके पिता राजपाल फोगाट एक पहलवान थे और उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट एक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच हैं, जिन्होंने उन्हें और उनके चचेरे भाइयों को प्रशिक्षित किया है। इसके बावजूद विनेश को उन ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा जो कुश्ती को पुरुषों का खेल मानते थे और महिलाओं को उनके घरों तक ही सीमित रखने की वकालत करते थे। विनेश फोगाट ने अपनी शुरुआती शिक्षा KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल झोझू कला हरियाणा से पूरी की। बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से स्नातक की शिक्षा हासिल की। विनेश ने बलाली के एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कठोर कुश्ती प्रशिक्षण भी लिया। सीमित सुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई और खेल दोनों पर ध्यान केंद्रित रखा। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विनेश ने MDU रोहतक में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी कुश्ती कौशल को निखारना जारी रखा। कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ पढ़ाई को संतुलित करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन ने उन्हें सफल बनाया। कुश्ती से जुड़े परिवार में पली बड़ी विनेश को अपने चचेरे भाइयों की उपलब्धियों और अपने चचा के मार्गदर्शन से प्रेरणा मिली। इस खेल से उनके शुरुआती परिचय ने उनके करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। विनेश ने छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इन प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और कोचों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। विनेश ने 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां उन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रमंडल खेलों में विनेश की जीत ने उनके करियर में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए, जिससे वह कुश्ती जगत में एक सशक्त प्रतियोगी के रूप में स्थापित हो गई। 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतना विनेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने खेल में उनके प्रभुत्व को उजागर किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक ने उनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ दी, जिससे उनकी निरंतरता और लचीलेपन का पता चला। रियो 2016 ओलंपिक में विनेश की यात्रा उम्मीदों से भरी हुई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान घुटने में लगी एक दुखद चोट ने पदक जीतने की उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। इस झटके के बावजूद मजबूत वापसी करने का उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विनेश को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि वह पदक नहीं जीत सकी, लेकिन उनकी भागीदारी उनके अथक उत्साह और समर्पण का प्रमाण थी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में विनेश ने एक और स्वर्ण पदक जीता, जिससे कुश्ती में महारथी के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। रूढ़िवादी समाज में पली बड़ी विनेश को सामाजिक दबाव और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। कुश्ती एक पुरुष प्रधान खेल होने के कारण अपनी पहचान बनाने की इच्छुक एक युवा लड़की के लिए कई चुनौतियां लेकर आई। चोटें विनेश की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। रियो ओलंपिक में घुटने की चोट एक बड़ा झटका थी,
लेकिन उनकी रिकवरी और वापसी ने उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाया। कई एथलीटों की तरह विनेश को भी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खासकर बड़ी चोटों और असफलताओं के बाद इन चुनौतियों से पार पाने और उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा जारी रखने की उनकी क्षमता उनकी मानसिक दृढ़ता का प्रमाण है। विनेश की शादी 13 दिसंबर 2018 को हुई। उनके पति सौमीर राठी जींद के रहने वाले हैं। वह भी पहलवानी में पदक जीत चुके हैं। विनेश खेलों में लैंगिक समानता की सक्रिय रूप से वकालत करती हैं और युवा लड़कियों को कुश्ती तथा अन्य खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल का समर्थन करती हैं। उन्हें 2016 में खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। उन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार दिया गया। उन्हें 2021 में भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। 3 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण, एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक है। उन्हें 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक के अलावा 2021 में एशियाई चैंपियन का ताज पहनाया गया था। पहलवान ने तब इतिहास रचा जब वह प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। हालांकि वह टाइगर वुड्स से हार गई, लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान घुटने की चोट के कारण करियर को खतरे में डालने के बाद उन्होंने अपनी शानदार वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। हाल ही में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसमें देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी शामिल थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए। पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल में छूट मिल गई थी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कड़ी मेहनत की। जिस समय में उन्हें प्रैक्टिस के ग्राउंड में होना चाहिए था, उस दौरान वह महिला खिलाड़ियों के अधिकारों के लिए और उनके खिलाफ हो रहे यौन शोषण के अपराधियों के खिलाफ एक जंग लड़ रही थी। उनके खिलाफ तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और उन्हें इसमें आलोचनाओं का शिकार बनाया गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और विश्व की जाने माने पहलवानों को धूल चटाई। उन्होंने चीन की महिला पहलवान जो कि पूर्व ओलंपिक चैंपियन थी और अपने करियर में पिछले 82 मुकाबलों में एक बार भी नहीं हारी थी, उन्हें भी पटकनी दी। एक ही दिन में विश्व की 3 महिला पहलवानों को उन्होंने परास्त किया था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कह सकते हो कि शायद वो साजिश का शिकार हो गई। उन्हें फाइनल मुकाबले से पहले मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और सभी पदकों से वंचित कर दिया। कुश्ती के खेल में वजन का एक अहम रोल होता है। इस जटिल प्रक्रिया में वह उलझती चली गई, या यूं कहें कि षड्यंत्र का शिकार हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। एक होनहार खिलाड़ी को उसके जीवन भर के सपने से वंचित रख दिया गया। जो खिलाड़ी जीवन भर संघर्षों से नहीं हारी, वह सिस्टम से हार चुकी थी। वजन घटाने की प्रक्रिया में उनका शरीर काफ़ी डिहाइड्रेट हो गया। उनके शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो गई, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस सब से आहत होकर आखिरकार उन्होंने अपने खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया और अपनी मां के नाम एक भावुक संदेश लिख डाला। कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी। माफ़ी। एक शानदार करियर जिसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, उसका इस तरह से समाप्त होना सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर गया। जिस खिलाड़ी ने दुनिया को खेल के मैदान में पटक दिया, उस खिलाड़ी को सिस्टम ने हरा दिया। लेकिन उन्होंने जिस जुनून और बहादुरी के साथ मुकाबले खेले, उसके लिए उन्हें हमेशा इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। और जिस क्षण उन्हें पदक से महरूम किया गया, उस क्षण को खेल इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। विनेश फोगाट कुश्ती की दुनिया में दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और उत्कृष्टता से जुड़ा एक नाम बन गई। कुश्ती की समृद्ध विरासत वाले परिवार में जन्मी विनेश ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी विरासत बनाई। विनेश फोगाट भारत और दुनिया भर में महत्वाकांक्षी महिला पहलवानों के लिए एक आदर्श बन गई हैं। एक छोटे से गांव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने तक का उनका सफर अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करता है। विनेश फोगाट की यात्रा दृढ़ता, समर्पण और अदम्य भावना की कहानी है। अपने शुरुआती संघर्षों से लेकर अपनी हालिया जीत तक
उन्होंने कुश्ती के मैदान पर लगातार अपनी योग्यता साबित की। उनकी विरासत सिर्फ उनके पदकों और पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी भूमिका भी है। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हुए विनेश कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, जो एक चैंपियन की सच्ची भावना को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत की एक बेटी की प्रेरणादायक कहानी, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे संघर्ष करके कामयाबी हासिल की जाती है और दुनिया में कैसे अपना परचम लहराया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रयास, जो उस बेटी को समर्पित है जिसने देश का नाम विश्व पटल पर लहराया। आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।